सभी मित्रों को सादर नमस्कार। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव के बारे में। हर मन का उत्सव, आज़ादी का अमृत उत्सव। मित्रों, आप सभी को मालूम है कि 15 अगस्त 2022 को भारत देश अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। तो इस उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा अभियान भी चलाया गया है और यह उत्सव पूरे भारत में 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलेगा, जिसमें सभी अपने घरों पर तिरंगा लगाएंगे। अभी सभी विद्यालयों में ये निर्देश दिए गए हैं कि सभी विद्यालयों में आज़ादी के अमृत उत्सव पर आप प्रतियोगिताएं कराएं। पेंटिंग प्रतियोगिता हो गया, भाषण प्रतियोगिता हो गया और निबंध प्रतियोगिता हो गया। तो इसी विषय पर आज का हमारा ये वीडियो है कि हम आज़ादी का अमृत उत्सव विषय पर किस प्रकार से निबंध लिख सकते हैं। अमृत महोत्सव के बारे में थोड़ी सी जो जानकारी है वो यहाँ पर दी जा रही है। अमृत महोत्सव के बारे में सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए। ये जो उत्सव है, इस उत्सव का नाम है आज़ादी का अमृत उत्सव और इसको शुरू करने वाले जो हैं वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको शुरुआत की थी। शुरुआत जब इसकी की थी, वो किस तिथि को की थी, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 12 मार्च 2021 को हुई थी। और ये कब तक चलेगा? ये चलेगा, अमृत महोत्सव चलेगा 15 अगस्त 2023 तक। आज़ादी का अमृत महोत्सव क्यों शुरू किया गया? ये आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने तक ये जो है शुरू किया गया है। अब हम निबंध की बात करते हैं। तो निबंध किस प्रकार से आप लिख सकते हैं? निबंध के लिए सबसे पहले तो आप यहाँ पर कुछ स्लोगन लिख सकते हैं। शुरुआत में ही कोई स्लोगन से शुरुआत कीजिएगा। तो हमने यहाँ स्लोगन से शुरुआत करते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव है भारत माँ के लालों का, आज़ादी के मतवालों का, आज़ाद 75 सालों का, आज़ाद 75 सालों का। तो यहाँ से हम इसको आप भाषण भी बना सकते हैं और निबंध भी बना सकते हैं। इसी में से आप भाषण भी तैयार कर सकते हैं। तो निबंध के लिए सबसे पहले हम प्रस्तावना लेके चलेंगे। प्रस्तावना, उसका परिचय या भूमिका, जो भी हम निबंध लिख रहे हैं वो सबसे पहले देना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इस प्रकार से। सोने की चिड़िया कहा जाने वाला हमारा देश भारत करीब 200 वर्षों तक अंग्रेजी हुकूमत का गुलाम रहा, मतलब अंग्रेजी शासन का गुलाम रहा। इन गुलामी की जंजीरों को तोड़ने में भारतवासियों को कड़ा संघर्ष करना पड़ा और 15 अगस्त सन 1947 के दिन हमारा देश भारत अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हो गया। इतनी मुश्किलों और बलिदानों से हमें आज़ादी को हम भारतवासी प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त के दिन जश्न के रूप में मनाते हैं। यूं तो यह जश्न प्रत्येक वर्ष ही महत्वपूर्ण होता है, किंतु इस वर्ष का जश्न जो है वो खास है। जश्न माने उत्सव। तो इस वर्ष का जो जश्न है वो खास है, क्योंकि हमारे देश भारत को स्वतंत्र हुए 75 साल पूरे हो चुके हैं, 75 ईयर्स। इस खुशी में पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत, ये हेडिंग हम दे सकते हैं कि आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत। तो उसके बाद हम लिखेंगे, इस महोत्सव की शुरुआत भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गुजरात के साबरमती आश्रम से 12 मार्च 2021 को दांडी यात्रा के आयोजन के रूप में हुई थी। प्रथम अमृत महोत्सव जो है 15 अगस्त 2021 को मनाया गया था और इस वर्ष 15 अगस्त 2022 को भी यह महोत्सव मनाया जाएगा और अगले वर्ष 15 अगस्त 2023 को तक यह महोत्सव मनाया जाएगा। ठीक है भाई। अब अगला हम हेडिंग दे सकते हैं कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के उद्देश्य क्या हैं।
तो ये हेडिंग हो गया। अब फिर इसके अंदर हेडिंग के अंदर हम लिख सकते हैं, आज़ादी के इस महोत्सव का उद्देश्य संपूर्ण देश में जन अभियान चलाकर हर एक व्यक्ति को इस अभियान से जोड़कर उसमें विभिन्न तरीकों से देशभक्ति की भावनाओं को जागृत करना है। तो यहाँ पूर्ण विराम नहीं आया तो आप यह पूर्ण विराम लगा लीजिए, जहाँ भी नहीं है पूर्ण विराम आप लगा दीजिएगा। इस महोत्सव का उद्देश्य जन भागीदारी के द्वारा लोगों तक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और इस संग्राम के हर एक नायक के बारे में जानकारी का प्रसार करना है। यहाँ पूर्ण विराम लगा देंगे। इस महाअभियान के माध्यम से गुमनाम शहीदों की गाथाएं लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं। भारत ने बीते 75 सालों में क्या खोया क्या पाया, इसकी जानकारी भी जन जन तक पहुंचाना अभियान का उद्देश्य है। इस महोत्सव के दौरान आने वाले 25 सालों, जिन्हें अमृत काल माना जा रहा है, मतलब जो आने वाले 25 साल आएंगे अब उनको अमृत काल माना जाएगा। उसमें देश में ऐसा कुछ किया जाए जिससे कि वो अमृत काल हो, और जब 100 वर्ष पूरे हुए भारत की आज़ादी को तो हमारा देश विश्व गुरु बन सके। तो ये चीज़ें यहाँ पे कह रहे कि 25 साल, जो आने वाले 25 साल हैं उन्हें अमृत काल माना जा रहा है। इसकी रूपरेखा भी तैयार की जा रही है, सरकार इसकी रूपरेखा तैयार कर रही है कि किस तरह से आने वाले जो 25 साल हैं वो अमृत काल माना जाए जिसे। तो अब अगला हम हेडिंग डाल सकते हैं कि कैसे मनाया जा रहा है अमृत उत्सव। तो कैसे मनाया जा रहा है, अभी देखिए, इस महोत्सव के दौरान विकासशील देश भारत के स्वतंत्र 75 साल तथा भारत के नागरिकों, भारत की संस्कृति और वो भारत की उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को मनाया जा रहा है। यहाँ पूर्ण विराम लगा देंगे आप। विभिन्न छोटी छोटी कड़ियों को जोड़कर यह महोत्सव मनाया जा रहा है। अब इसमें सभी छोटे बड़े संस्थानों, विभिन्न विभागों, स्कूल कॉलेजों, संस्थाओं, सभी को जोड़ा गया है। सभी ने अपने अपने स्तर पर कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर ली है। तो भारत सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, जैसे कि मैंने बताया ये प्रतियोगिता भी, निबंध प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रतियोगिता, इस तरह से मतलब जन जन को जोड़ने का काम किया जा रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति इसमें भागीदारी ले। तो जन जन को जोड़ा जा रहा है जिससे कि भारत का हर नागरिक अपने देश और इसके गौरवशाली इतिहास के बारे में जान सके। ठीक है। इस महोत्सव के दौरान स्कूलों में, कार्यालयों में खेल, गीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पोस्टर प्रतियोगिता, बैनर के माध्यम से सबको देशभक्ति के रंग में रंगा जा रहा है। अब अगला हम हेडिंग डाल सकते हैं इसमें कि आज़ादी के अमृत महोत्सव का महत्व क्या है। अभी उद्देश्य पढ़े थे, अब महत्व क्या है। अब क्या है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाने का बहुत ही अधिक महत्व है। इस महोत्सव की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह एक बड़े राष्ट्रीय त्यौहार की भांति मनाया जा रहा है, कि पूरा राष्ट्रीय त्यौहार, पूरा राष्ट्र इसको मना रहा है, राष्ट्रीय त्यौहार के लिए बड़े त्यौहार के रूप में इसको मनाया जा रहा है। इसका संबंध किसी भी विशेष धर्म, जाति या संप्रदाय से नहीं है, बल्कि भारत देश के हर एक नागरिक से इसका महत्व है। ठीक है। जिस प्रकार से आज़ादी की लड़ाई में, जब आज़ादी की लड़ाई हुई थी, जिस प्रकार से आज़ादी की लड़ाई जन जन के द्वारा मिलकर लड़ी गई थी, मतलब सब लोग, उसमें जाति वाति नहीं देखी गई थी, ना धर्म देखा गया था, उसमें सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोगों ने हिस्सा लिया, तब जाके भारत को आज़ादी मिली। तो उसी प्रकार से ये महोत्सव है, ठीक उसी प्रकार से यह महोत्सव भी जन जन के द्वारा मिलकर मनाया जा रहा है। महान है, अब इसमें आप स्लोगन लिख सकते हैं, कोई कविता लिख सकते हैं बीच में ना, जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं, महान है भारत देश, महान है इसकी आज़ादी, पाने को जिसे वीरों ने अपनी जान गंवा दी, अपनी जान गंवा दी। तो इस तरह से आप
स्लोगन बीच बीच में डाल सकते हैं, 2 4 5 जितने हैं, निबंध और अच्छा बनेगा। ये इसकी जान को बढ़ा देते हैं, इसमें जान फूंक देते हैं। तो इसके माध्यम से आज की युवा पीढ़ी को आज़ादी के संघर्ष और उसके बाद की चुनौतियों को जानने का स्वर्णिम अवसर मिला है। मतलब आज की जो पीढ़ी है, जो आज की युवा पीढ़ी है, वो नहीं जानती कि संघर्ष किस प्रकार से, संघर्षों के द्वारा हमने भारत देश को आज़ादी दिलाई। तो उन लोगों को भी इसका अवसर मिले कि वो भी जान सकें कि किस प्रकार से भारत को आज़ादी मिली। इसीलिए ये आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। 200 वर्षों की गुलामी के बाद एक राष्ट्र को फिर से खड़ा करना और फिर विश्व शक्ति बनने की राह तक ले आना आसान काम नहीं था। युवा पीढ़ी को बीते 75 सालों की चुनौतियों और उपलब्धियों दोनों के बारे में गहराई से जानने का मौका अब मिला है। आज़ादी के अमृत महोत्सव में प्रतिभाग करके वो ये जान सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे देश को कितने संघर्षों के बाद आज़ादी मिली। अतः इस महोत्सव का भारतवासियों के लिए बहुत बहुत महत्व है। अगला हम अब इसको एंड कर देते हैं। निबंध आप बहुत लिख सकते हैं, जो मैंने थोड़ा थोड़ा बताया आपको, आप उसमें बड़ा लिख सकते हैं। कितने शब्द का निबंध आएगा वो उस पर निर्भर करता है कि आप उसको कितना बढ़ा सकते हैं। उपसंहार मतलब निष्कर्ष रूप में, या अंतिम आप सार कह लीजिए कि उपसंहार होता है निष्कर्ष या सार। तो आप यहाँ अंत में उसको लिख सकते हैं। अंत जब करेंगे इसका, तो सोने की चिड़िया कहे जाने वाले हमारे देश भारत का इतिहास भी स्वर्णिम है। हम भाग्यशाली हैं जो हमें इस महोत्सव के माध्यम से इसे जानने का मौका मिल रहा है, और हमें इसे गंवाना नहीं चाहिए, इसे बेकार में बर्बाद नहीं करना चाहिए। हम सभी भारतवासियों को इस अमृत महोत्सव में भागीदारी सुनिश्चित कर जन सहयोग करना चाहिए। सबको सहयोग से इसको अमृत महोत्सव को मनाना चाहिए। जब जन जन की भागीदारी होगी तभी सरकार का अभियान सफल हो पाएगा। तो हम यहाँ अंत में भी एक स्लोगन या कोई कविता डायलॉग लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने ये लिख दिया है, देख लीजिए। आज़ादी का अमृत महोत्सव अब सबको मिलकर मनाना है, जन जन की भागीदारी से अभियान सफल बनाना है, जन जन की भागीदारी से अभियान सफल बनाना है। तो इस प्रकार से आप निबंध लिख सकते हैं। आप सीख गए होंगे कि निबंध किस प्रकार से लिखते हैं, और इसी को हम भाषण का रूप भी दे सकते हैं कि भाषण का रूप, हम भाषण के जरिए भी इसको, ये हेडिंग हटा करके भाषण बना सकते हैं और इसको भाषण भी दिया जा सकता है। तो आप किस तरह से इसको भाषण में अंत जब करेंगे तो आप जय हिंद जय भारत बोल करके इसको एंड कर देंगे। और आप इसको अच्छी प्रकार से समझ ही गए होंगे। फिर भी किसी को कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। अभी के लिए मित्रों मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।